The question is which of the following is the limitation of sole proprietorship form of business? तो अगर हम बात करें limitations of sole proprietorship form of business की, तो हम इन चारों ऑप्शंस में से हमें एक बताना है. हम नीचे से सारे ऑप्शन को डिस्कस करते हैं. हमारा लास्ट ऑप्शन है क्विक डिसीजन मेकिंग. अगर हम बात करें क्विक डिसीजन मेकिंग की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसका कंट्रोल, ओनरशिप और मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल करता है. राइट, यानी कि उस बिजनेस के जितने भी कैपिटल है, फंड्स है, प्रॉफिट है, रिस्क है, लॉस है, वो सब कुछ उस सिंगल इंडिविजुअल का है. राइट. तो अगर आप बात करें डिसीजन मेकिंग की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो कंप्लीट फ्रीडम एंजॉय करता है डिसीजंस को लेने में. मतलब कि उसको अगर बिजनेस के कोई भी डिसीजंस को लेना है तो उसको किसी और से पूछने की, कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उस बिजनेस का एक सिंगल खुद का ओनर है. ठीक है, सब कुछ डिसीजंस, मैनेजमेंट, कंट्रोल सब कुछ उसके हाथ में है. ठीक है, बिजनेस उसका है, कंट्रोल उसका है, मैनेजमेंट उसका है. तो उसको डिसीजंस लेने के लिए किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप क्विक डिसीजंस ले पाते हो क्योंकि आपको किसी और से कंसल्ट नहीं करना है. राइट, तो वो सारे मेजर, छोटे से छोटे डिसीजंस और बड़े से बड़े डिसीजंस सब कुछ वो खुद लेता है. राइट. तो अगर आप टाइमली, तो अगर आप क्विक डिसीजंस लोगे, टाइमली डिसीजंस लोगे, तो इसका आपको बेनिफिट भी मिलता है, एडवांटेज मिलता है. ठीक है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को आप इजीली ग्रैब कर पाते हो, कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्विक डिसीजन मेकिंग है ये आपका एक मेरिट है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का. ठीक है, तीसरा है हमारा सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट. अब क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का ओनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट सब कुछ एक इंसान के पास है. तो उस बिजनेस में जितना भी इन्वेस्टमेंट है, जितना भी रिस्क है, सब कुछ वो खुद बेयर कर रहा है. राइट, उस बिजनेस का जो सोल, जितने भी एफर्ट्स हैं सब कुछ वो खुद कर रहा है. राइट, तो उस एफर्ट्स का जो रिजल्ट आपको मिलता है प्रॉफिट के फॉर्म में, वो भी उसको खुद का अकेले का, उसका वो खुद अकेले उस सोल प्रोप्राइटर का ही होता है. राइट, तो एक तरह से एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आती है कि हाँ मैंने इतने एफर्ट्स किए तो मुझे इसका बेनिफिट प्रॉफिट के फॉर्म में मिला. राइट, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट. राइट, तो अगर प्रॉफिट आपके बिजनेस को होता है, अगर आपका बिजनेस में आप अच्छे डिसीजंस लेते हो, अगर आपके एफर्ट्स के रिजल्ट अच्छे होते हैं, तो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आती है, एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है. जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, उनको एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलती है कि मैंने इतने एफर्ट्स किए तो इसका जो रिजल्ट है, इसका जो रिवॉर्ड है वो पूरा का पूरा मेरा है, मुझे मिला है. ठीक है, तो अगर बिजनेस सक्सेस होता है, ग्रो करता है, प्रॉस्पर करता है, तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट किसके पास आता है? पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो सोल प्रोप्राइटर का होता है. राइट, तो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट वाली फीलिंग आती है कि मैंने इतने एफर्ट्स किए तो मुझे इसका रिवॉर्ड प्रॉफिट के फॉर्म में मिला या इस फॉर्म में मिला. राइट, तो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है. तो ये भी क्या है, ये आपका मेरिट है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. अभी हमने डिस्कस किया कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को खोलने के लिए या बंद करने के लिए कोई लॉ नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई भी आपके लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. आपको खोलना, बंद करना, इट इज वेरी सिंपल. आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट के लॉज को या एक्ट्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है. राइट, सो इसका फॉर्मेशन भी काफी आसान है और क्लोजर भी आसान है. ठीक है, तो यहाँ से, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक मेरिट है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का. अगर हम बात करें लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि क्योंकि बिजनेस का जो ओनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट सब कुछ एक इंडिविजुअल इंसान ही करता है, और हमें पता है कि किसी भी इंडिविजुअल इंसान में सारी क्वालिटीज तो नहीं होती ना, आप हर चीज में एक्सपर्ट हो, ये चीज पॉसिबल नहीं है. राइट, तो बिजनेस, इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता है कि आपका जो बिजनेस के जितने भी डिसीजंस है, जितने भी हर एक फील्ड है, चाहे वो फाइनेंस का हो, मार्केटिंग का, ऑपरेशन का, प्रोडक्शन का, सब कुछ आपको खुद करना है. राइट, सब कुछ आपका खुद का है. तो इस केस में क्या होता है कि जो मैनेजर एबिलिटी होती है वो लिमिटेड हो जाती है. अब आप हर चीज में एक्सपर्ट हो, ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो कोई एक फील्ड तो चुक जाए, आपसे चुक जाएगा ना. आप हर फील्ड में डिसीजंस बेस्ट लो, ये चीज पॉसिबल नहीं है. राइट, तो ये एक लिमिटेशन है आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की, जो मैनेजर एबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. राइट, तो ये आपकी एक डीमेरिट है. ठीक है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो सारे क्वालिटीज को पोजेस नहीं करता, सारे मैटर्स ऑफ बिजनेस में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है. और क्योंकि रिसोर्सेज आपकी लिमिटेड होती है बिजनेस में, तो आप हायर, जो भी आपके प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, आप उनके सर्विसेज को नहीं ले सकते हो क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है. और जो भी आपके प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी जो फीस होती है, वो जो सैलरीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है. तो आपके पास इतने फंड्स तो नहीं है ना कि आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट को आप हायर कर पाओ. तो ये आपका एक ड्रॉबैक होता है लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी
सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। बाकी के ऑप्शंस आपके मेरिट्स है, ठीक है।